आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से तकरीबन 11 साल पहले जब मेरी उम्र 21 साल की थी तो मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक था। अब इसे शौक कह लें या चस्का, मगर उस वक्त बाइक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, खासकर रात के वक्त, क्योंकि दिन के मुकाबले रात में ट्रैफिक काफ़ी कम होता था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त यार भी रहते थे। हम सभी दोस्त अपनी अपनी बाइक लेकर रात के 11 बजे घर से निकलते और ठीक 1 घंटे बाद यानी रात के 12 बजे तक वापस घर आ जाते। एक तरह से ये हमारी नाइट ड्यूटी होती थी। घर वाले मुझे रात में बाहर निकलने से कई बार मना भी करते थे, मगर मैं उनकी बात को हर बार अनसुना कर देता था। एक दिन की बात है, शाम से ही मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ सा था। जोरदार हवाएं चल रही थी और साथ ही झमाझम बारिश भी हो ही जा रही थी। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि आज हमारी बाइक राइडिंग हो भी पाएगी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के 11 बजे तक बारिश बंद हो गई। बारिश के रुकते ही मैंने तुरंत अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस में कॉल लगाया और राइडिंग पर जाने की बात कही, लेकिन मेरी इस बात पर सबने एक साथ में मना कर दिया। उन लोगों का कहना था कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, रास्ता गीला होगा, ऊपर से आसमान अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी कोई राइड पर चलने को तैयार नहीं हुआ और सबने एकाएक फोन कट कर दिया। मगर मुझे राइड पर जाने का आज बड़ा मन था। एक तो इतना सुहाना मौसम है, ऊपर से आज ट्रैफिक भी कम होगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया कि आज मैं अकेले ही राइड पर जाऊंगा, चाहे कोई जाए या मत जाए। जिसके बाद मैंने तुरंत अपना बाइक निकाला और बिना मंजिल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे मैंने अपने मन में सोचा था, रास्ते का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था। ना तो रास्ते पर एक भी गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। हालांकि रास्ता थोड़ा गीला जरूर था, मगर ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा था उसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आसमान अभी भी साफ नहीं था। बारिश आने की संभावना 100% थी, मगर मैं इन सभी चीज़ों की फिक्र किए बगैर अपनी ही धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते आम दिनों के मुकाबले मैं आज काफ़ी दूर आ गया था। उस रास्ते पर ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई जरिया था रोशनी का। बाइक की हेडलाइट की रोशनी के सहारे ही मैं उस रास्ते पर टिका हुआ था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक बार जोर से बिजली कड़की और उसके तुरंत बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक ही पल में इतना सब कुछ हो गया कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने तुरंत अपनी बाइक को रास्ते के एक किनारे पर पेड़ के नीचे रोक लिया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि वो पेड़ भी मुझे बारिश के पानी से उतने अच्छे से नहीं बचा पा रहा था। अभी मैं अपनी नज़रें घुमाकर किसी ठोस चीज को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी पर एक पुराना सा शेड नजर आया, जो कि शायद किसी दुकान के बाहर लगा हुआ था। हालांकि वो दुकान बंद थी, लिहाजा मैं फटाफट अपनी बाइक में बैठा और बाइक स्टार्ट करके उस बंद दुकान की तरफ जाने लगा। उस दुकान के पास पहुंचकर मैंने बाइक रोका और भागकर शेड के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तब घड़ी में रात के 11:15 बज चुके थे।
बारिश काफी तेजी से बरसे जा रही थी। मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं वो शेड मेरे सर पर ना गिर जाए, क्योंकि वो टीन का शेड चारों तरफ से टूटा हुआ सा था। खैर, मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरे जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाया। अभी मैं सिगरेट पी ही रहा था कि तभी मेरे बगल से एक आवाज आई, भाई साहब, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आवाज सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और उस तरफ पलटा जिधर से वो आवाज आई थी, तो पाया कि एक काली सी परछाई ठीक मेरे बगल में खड़ी है। चूंकि उस वक्त वहां पर काफी अंधेरा था, इसलिए मैं उस काली सी परछाई यानी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। बस मुझे उसका काला काला शरीर ही नजर आ रहा था। मगर जब मैं यहां आया था तब तो यहां कोई नहीं था, तो फिर ये आदमी अचानक यहां पर कैसे आया? खैर, मैंने उस आदमी से कुछ नहीं कहा और उसकी बात को अनसुना करके सिगरेट पीता रहा। भला एक अनजान आदमी के लिए मैं अपनी सिगरेट क्यों बुझाऊं? ये सोचकर अभी मैं सिगरेट पी ही रहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे बारिश का पानी हवा के साथ उड़ते हुए सीधे मेरे मुंह पर आकर पड़ा और सिगरेट अपने आप ही बुझ गया। चिढ़ते हुए सिगरेट को मैंने जमीन पर फेंक दिया। इतने में ही मेरे बगल में खड़े उस आदमी ने कहा, कहाँ रहते हैं आप और अभी कहाँ जाइएगा? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं यहाँ से काफ़ी दूर रहता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बाइक लेकर राइडिंग पर निकला था। इस पर उस आदमी ने कहा, इस रास्ते पर आपको पता नहीं है अभी 4 दिन पहले ही इस रास्ते पर क्या हादसा हुआ था? इस पर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, कहीं आप उस बाइक वाले और उस ट्रक वाले के बीच में जो भिड़ंत हुई थी उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? उसमें तो बाइक वाले की गलती थी, वो दारू पीकर बाइक चला रहा था, तभी तो उसे इतनी बड़ी ट्रक नहीं दिखी। इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं भाई साहब, वो बाइक वाला दारू नहीं पीता था, बेचारे की तबीयत खराब थी, सिर चकरा रहा था उसका, इसलिए वो ट्रक देख नहीं पाया और बाइक सीधे ट्रक में जाकर लड़ गई। बेचारे का सिर उसके धड़ से अलग हो गया था। ये सब सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस बारे में अभी मैं उस आदमी से पूछने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, अच्छा वो सब बात छोड़िए, चलिए एक राइड हो जाए। इस पर मैंने कहा, बाइक है आपके पास? इस पर उस आदमी ने एक तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, ये रही मेरी बाइक। मैंने जब उस आदमी के इशारे की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि शेड के ठीक बाहर एक बाइक खड़ी थी, पर जब मैं यहां आया था तब तो ये बाइक नहीं थी। खैर, मैंने सोचा शायद अंधेरा होने की वजह से मुझे दिखी नहीं होगी। बारिश भी तब तक बंद हो चुकी थी और अगर राइडिंग में अगर कोई साथी हो तो मजा दुगना हो जाता है, जिस वजह से मैंने उस आदमी से कहा, ठीक है फिर चलिए। इस पर उस आदमी ने कहा, आप निकलिए, मैं आता हूं। लिहाजा मैं अपनी बाइक के पास गया और हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट करके रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रात हर पल गहरी होती जा रही थी। मैं बाइक चला तो रहा था, मगर मेरे जहन में अभी भी वही बात घूम रही थी कि आखिर उस आदमी को एक्सीडेंट के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है। क्या ये आदमी एक्सीडेंट के वक्त वहीं पर मौजूद था? यही सब सवालों को जहन में लेकर मैं बाइक चलाए जा रहा था। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे किसी बाइक के इंजन की आवाज आने लगी। मैं समझ गया कि ये वही आदमी होगा, इसलिए मैंने बिना पीछे मुड़े ही जोर से आवाज लगाकर उस आदमी से पूछा,
अच्छा, आपको एक्सीडेंट के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर पीछे से आवाज आई, क्योंकि उस एक्सीडेंट में बाइक वाला मैं ही था। मैं ही तो मरा था एक्सीडेंट में। इस आवाज के तुरंत बाद ही मेरे पीछे चल रही बाइक मेरे बराबर में आई। उस बाइक के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, मगर उस आदमी का सिर नहीं था। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर कोई इंसान बिना सर का कैसे हो सकता है? तभी मुझे सामने से एक जोरदार हॉर्न की आवाज आई। मैंने सामने देखा तो एक बड़ी सी ट्रक मेरी तरफ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, मगर किसी तरह से मैंने ऐन वक्त पर अपनी बाइक को रास्ते से नीचे उतार लिया। बाइक संभालते हुए मैंने तुरंत रास्ते की ओर देखा तो रास्ते पर ना तो अब कोई बाइक थी और ना ही वो सिरकटा बाइक वाला। मैं बहुत डर गया, मगर मैंने खुद को संभाला और सीधे अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद से मेरे ऊपर से बाइक राइडिंग का पूरा शौक उतर गया और मैं कभी भी रात के वक्त उस रास्ते पर नहीं गया। पर उस रात क्या होता अगर मैं अपनी बाइक नहीं संभाल पाता, ये सोचकर मेरी रूह कांपने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।